हेलो, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब लोग? आज का ट्रेडिंग सेशन कैसा रहा? देखिए, लोगों ने बहुत से ताने सुनाए मुझे और कुछ हद तक वो सही भी थे। मैं कोई कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आज आपने देखा कि मैंने कल मेरे वीडियो में बताया था कि बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट का उछाल कभी भी आ सकता है। तो देखिए, 800 से प्लस 800 प्लस से का ज़्यादा उछाल तो आज ही के ट्रेडिंग सेशन में हमने देख लिया और ये रुकेगा नहीं, क्योंकि देखिए डाउ फ्यूचर अब भी प्लस में चल रहा है और ये हमारा जो बैंक निफ्टी है वो डाउ जोन्स को सरपास करने की कोशिश कर रहा है। बहुत पिछड़ गया था, बहुत पिछड़ गया था। आज उसने अपना जो रुख था वो बदल दिया है। जैसा कि मैंने कहा था वैसे ही 1000 पॉइंट से ज़्यादा की तेज़ी मैंने तो 3-4 दिन में कही थी, लेकिन आज ही 847 पॉइंट का उछाल उसमें आ गया और बैंक निफ्टी अब 52,100 के करीब पहुंच चुका है। निफ्टी में भी अच्छा उछाल आया 113 पॉइंट का, क्योंकि रिलायंस चला। और मैं आपको ये बता दूं कि मंडे को भी रिलायंस गैप अप खुलेगा। देखो, मैंने मेरा 2720 वाला जो कॉल ऑप्शन है रिलायंस का वो कैरी फॉरवर्ड कर दिया है। हालांकि 2-3 बार मैं इसको बेच के मैंने प्रॉफिट बुक कर लिया था, फिर री एंटर होके जो कॉल मैंने लिया है वो लास्ट वाला अब खड़ा है। मेरा मानना है मंडे को रिलायंस दौड़ेगा। इसी तरह विप्रो में आप आज आपने देखा कितना कितना बढ़ा वो बढ़ के 578 तक चला गया, 578 तक। फिर ड्यूरिंग द क्लोजिंग टाइम वो फिर से प्रॉफिट टेकिंग के कारण थोड़ा धीमा पड़ा, लेकिन विप्रो में अच्छा करंट है और विप्रो 600 को क्रॉस कर देगा। मैं आपको बताऊं कि सभी एशियन मार्केट आज प्लस में है, तो ये बात है कि जो भी कुछ मायूसी थी मार्केट में वो आज डेफिनेटली कम होती हुई दिखी है। और मैं चाहूँगा कि जिस तरह आप प्यार से मुझे ताने मारते हैं उसी तरह आज मुझे आप अप्रिशिएट करो कि मैंने बताया था कि निफ्टी अब अगले 2-3 दिन में या 3-4 दिन में बैंक निफ्टी 1000 पॉइंट का जंप दिखाएगा, जो कि आज ही 847 का जंप उसने दिखा दिया। और 2 दिन छुट्टी है, सैटरडे और संडे की, तो जो भी इम्पोर्टेंट अपडेट्स मिलेंगे मैं आपकी समक्ष पेश कर दूंगा ये 2 दिन में। अब एक चीज मैं अभी से आपको ये बताना चाहता हूं कि आप कृपया मजगांव डॉक का स्टॉक देखें, उसमें शायद स्प्लिट आ सकता है। और एक वंडर इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड नाम की कंपनी है जिसका शेयर करीब 1500 के आसपास का है, उसमें स्प्लिट कंफर्म हो गया है। एक के बदले में 10 शेयर देंगे। बहुत बढ़िया कंपनी है, अच्छा परफॉर्मेंस है, लग रहा है कि लंबी अवधि में इसमें मुनाफा हो सकता है। आप HDFC बैंक का कॉल मंडे को लेंगे, कोटक महिंद्रा बैंक का कॉल मंडे को लेंगे। निफ्टी और बैंक निफ्टी में मैं आपको फिर भी बता देता हूं कि निफ्टी में अब आपको लेना है 24,800 का कॉल
और बैंक निफ्टी में आपको लेना है 52,000 का कॉल। अगर हेजिंग करके चले आप तो क्या करना है कि कॉल और पुट दोनों लेने के बाद आप देखिए कि मार्केट किस डायरेक्शन में जाता है, वो बुल का ही होगा। लेकिन जब आपको ऐसा लगे कि मार्केट बढ़ रहा है तो आपको पुट की पोजीशन को स्क्वायर अप करना है, या उससे उल्टा अगर मार्केट गिर जाए, आपको लगे कि अभी गिर गया है, तो कॉल की पोजीशन से आपको एग्जिट करना है। फिर बढ़ेगा या फिर सुधरेगा, फिर संभलेगा, ऐसे आशावाद में आपको नहीं रहना है, क्योंकि इसमें हम कभी भी एंटर कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एक बार गया वो गया। ये कोई लाइफ की तरह नहीं है, जीवन की तरह नहीं है कि एक ही बार मौका मिलता है जीने का। मर गया तो सो गया, फिर वो कभी वापस नहीं आता। इसमें तो ऐसा नहीं है। आप एनी टाइम यू कैन एंटर, एनी टाइम यू कैन एग्जिट। तो प्रॉफिट टेकिंग में मैं जो बोल रहा हूँ आपको कि फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट के अदा से आप प्रॉफिट बुक करें। छोटा छोटा प्रॉफिट करेंगे तो अंततः वो बड़ा प्रॉफिट हो जाएगा। मान लीजिए कि बैंक निफ्टी का आज का जो कॉल मैंने दिया था कल आपको, वो कैसा रहा आप सोचिए। कहाँ से गया, कहाँ गया वो, कहाँ से कहाँ गया। मेरे हिसाब से इस मैंने जो कॉल दिया था उसमें कहाँ पहुँचे वो आप मुझे बताइए। आपने कमाया या नहीं कमाया। जब आप लॉस्ट करते हो तो मुझे फील होता है, और आपको इसका दोष जो है वो हम जैसे यूट्यूबर्स की एडवाइस पर डालते हैं। सही है, आप अपनी तरफ से सही है, मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि गलत है। लेकिन एक चीज़ समझो, मैंने पहले भी बताया है कि मनुष्य मात्र भूल के पात्र। तो मैंने अगर कहीं पे आंकलन गलत किया है तो वो एक गलती हो सकती है मेरी। इसमें कोई सजाए मौत तो नहीं देंगे मुझे कोई, ना तो आप देंगे ना मैं खुद वो सोचूंगा। लेकिन आज जो हुआ वो आकलन कैसा रहा वो आपको कृपया बताना है। इसमें क्या है, जैसे वो बताते हैं कई लोग कि चाचा आप रिटायर्ड हो जाओ, आप छोड़ दो भविष्यवाणी करना। मैं कोई भविष्यवाणी नहीं कर रहा हूँ, ये तो एनालिसिस है, पूरा एक्सपीरियंस है मेरा। और मुझे ऐसा लगता है कि रिटेल इन्वेस्टर को कुछ फ़ायदा हो, इसलिए मैं वीडियो बनाता हूँ। अभी रिलायंस में तो 2720 के कॉल पे आपको बने रहना है। बैंक निफ्टी और निफ्टी में आपको जो कॉल लेने हैं वो मैंने बताए, 24,800 का निफ्टी में और 52,000 का बैंक निफ्टी में। ये कॉल लेंगे तो आपको अवश्य फ़ायदा हुआ होगा। कल मैंने जो कॉल ऑप्शन आपको दिए, कल जो ऑप्शन मैंने आपको दिया था उसमें कहाँ तक वो पहुँचा वो आप खुद देख लेना। और अगर आपको ऐसा लगे कि इस चीज़ का इंफॉर्मेशन हम दें तो मुझे कमेंट में अवश्य बताना कि बैंक निफ्टी और निफ्टी के कॉल में मुनाफा मिला या नहीं। तो 2 दिन की छुट्टी हमें एंजॉय करनी है, और आप भी अभी दिवाली की तैयारियों में धीरे धीरे आगे बढ़ते होंगे, तो उसको भी प्राथमिकता देनी है। अभी सिर्फ यही मैं बता रहा हूँ कि मंडे को भी मार्केट बहुत अच्छा चलेगा। आप प्रिपेयर्ड रहना,
और जो इस वीडियो में मैंने कॉल ऑप्शन आपको बताए हैं उसके बारे में आप खुद रिसर्च कर लेना, और बाद में अगर आपको ऐसा लगे तो आप इसको ले सकते हैं। देखिए, अब ये जो एक्सपायरी चल रही है वो 31 अक्टूबर वाली मंथली एक्सपायरी, उसमें सब त्यौहार आ जाते हैं। और मेरा ऐसा मानना है, हिस्टोरिकल डाटा ऐसा कहता है कि रिलायंस दिवाली के दिनों में चलता है, तो फिर से वो शायद 3217 तक जाएगा दिवाली के पहले पहले। इसको आप माइंड में रखिए। अब जो प्रीमियम्स है वो भी कम हो गए हैं काफ़ी, मंडे को और कम होंगे, तो आप उसका प्राइस देख के एप्रोप्रिएट स्ट्राइक प्राइस का कॉल ले लेना। मैंने एवरेजिंग का भी आपको बताया था पहले भी, अभी भी बताता हूँ। अगर एवरेजिंग जिन्होंने किया है उसको शायद लॉस नहीं हुआ होगा। ये शेयर मदमस्त हाथी की तरह चलता है, इसका भरोसा नहीं होता है किसी को, कब चलेगा कब नहीं चलेगा। लेकिन मेरा पर्सनली ऐसा मानना है कि चलना ही चाहिए। बोनस जो दिया है चलना ही चाहिए। तो आप मंडे के लिए तैयार रहिए, अच्छा मुनाफा होगा। बैंक निफ्टी जो है वो डाउ जोन्स के साथ अभी रेस में लगा है। अगर डाउ जोन्स ने 43,000 का लेवल क्रॉस कर दिया तो हमारा बैंक निफ्टी भी 54,000 वाला उसका अपना जो हाई था उसको क्रॉस कर देगा। और इसके साथ में रिलायंस के चलते चलते निफ्टी भी काफ़ी आगे निकल जाएगा। ओके, आज इतना ही। मैं ये आपको बता दूं कि ये मेरा एजुकेशनल वीडियो है। मैं कोई भी शेयरों को बाय करने की या सेल करने की हिदायत नहीं दे रहा हूँ, ये कृपया आप नोट कर लें। अगर आपको लॉस हो तो इसकी जिम्मेदारी इस चैनल की नहीं है, ये भी एक नोट कर लिए। और एक रिक्वेस्ट वही कि मेरा जो सब्सक्रिप्शन काउंट है वो बहुत कम हो गया है। फिलहाल मैं 1600 सब्सक्राइबर पर अटका हुआ हूँ, तो काइंडली इसमें मुझे सपोर्ट करें। और मैं चाहता हूँ कि 2 दिन में मेरे सब्सक्राइबर की संख्या 2000 तक पहुँच जाए। ये आप लोग कर सकते हैं, मैं सिर्फ आपको रिक्वेस्ट करता हूँ। ओके, थैंक यू।